शांति। ओम शांति। ओम। हम सबसे पहले, क्योंकि जीवन जो है श्वास का लेना और छोड़ना ही है, तो श्वास तो अपनी है ना, उसके लिए कुछ सोचना नहीं। तो पहले हम ओम की एक प्रैक्टिस करेंगे। ओम केवल मन के लिए नहीं है कि खाली बोल लिया, एक उच्चारण कर लिया। ओम क्या है? ओम अंदर से बाहर तक हमारी श्वास कैसे आ रही है, जा रही है, उसको देखते हुए जब करेंगे तो कुछ प्राप्ति होगी। ये पवित्र मंत्र भी है और हमारे लिए एक बहुत अच्छा, शरीर के अंदर जो खून चल रहा है उसको समझने के लिए भी बहुत अच्छा एक मंत्र है। तो हम सब मिलकर ही करेंगे और उसके बाद फिर क्लास शुरू करेंगे, ठीक है? तो चलो हम चिन्ह मुद्रा लगा लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, चिन्ह मुद्रा लगा लें थोड़ा सा, है ना। सुबह का वक्त है, क्योंकि जहाँ हम बैठे हैं उस वातावरण को भी हमें पॉजिटिव पहले बना दें, क्योंकि हर तरह की चीज़ें होती हैं वातावरण में। तो जब हम ओम पवित्र मंत्र का उच्चारण करते हैं तो इससे हमारा वातावरण बिल्कुल शुद्ध और पवित्र होता है और अंदर से भी एक जगह बनती है कुछ भी ज्ञान को लेने के लिए और समझने के लिए। नहीं तो हर समय तो डिलीट तो हम करते नहीं हैं। तो ठीक है, अभी हम ओम का उच्चारण शुरू करते हैं। धीरे धीरे करते हुए सांसों को भरेंगे और फिर छोड़ेंगे। खाली ओम एक वो नहीं है कि ओम बोल लिया हो गया काम। इसमें सांसों को धीरे धीरे भरेंगे और छोड़ेंगे, क्योंकि श्वास ही जीवन है। श्वास वायु को भरना और छोड़ना, यही हमारे संगी साथी हैं। ठीक है, आँखों को चाहें तो बंद भी कर सकते हैं, है ना। कितनी कंजूसी से हमने ओम का उच्चारण भी किया। इसमें जब हम करते हैं, जब सांस को भरते हैं तो किस तरह हमारा पेट आगे की ओर जाता है और जब छोड़ते हैं तो कैसे अंदर की ओर जाता है। तो पूरे इस प्रदेश की मसाज होती है, पूरे शरीर में खून का संचार बढ़ता है। आज कहीं तो खून ठीक चल रहा है, कहीं नहीं ठीक चल रहा है, कहीं श्वास वायु जा रही है, कहीं नहीं जा रही है। बीमारी का यही कारण बना हुआ है। कारण तो अपने हाथ में ही है, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं वहाँ वहाँ जाके। कहीं कोई नहीं आपका उपचार बता सकता है ना। तो इसलिए जो भी अभी बताया जाएगा, आप सब लोग इतने अधिकारी हैं और बहुत ही भाग्यवान हैं, यहाँ बैठे हैं और इसको अगर थोड़ा भी समझेंगे, समझने की कोशिश, इसीलिए ओम का उच्चारण करवाया। तो उसमें से अगर इतना सा भी उठाएंगे ना, एक टुकड़ा भी पकड़ेंगे तो उतने से लाभ जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो बड़े ध्यान से बातों को हम सुनेंगे और उसके बाद फिर आपको चांस दिया जाएगा, आप अपनी बात हमें बताएंगे और उस हिसाब से हम निमित्त बन आपको इसका उत्तर बताएंगे, ठीक है। शरीर में एक शक्ति के द्वारा ही काम चल रहा है। सारे समय जितने भी कार्य हैं वो शक्ति ही 24 घंटे कर रही है। सबको विश्वास है इस पे? कहीं से वो शक्ति मिल सकती है, खा के पी के संबंध जोड़ के कुछ भी करके उस शक्ति को हम नहीं बढ़ा सकते। बहुत ऐसी गलतियां की जा रही हैं जिसके द्वारा उस शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। ये अगर हम जान लें कि वो शक्ति कहीं से मिल तो नहीं सकती। हमें लगता है हम खाना खा लेंगे तो हम शक्तिशाली, उससे खाना खा के अच्छा व्यवहार रख के सब कुछ करके उस शक्ति को हम नहीं बढ़ा सकते, बल्कि उस शक्ति के द्वारा सही तरीके के कार्य करवा कर अपने इस शरीर रूपी रथ को सुव्यवस्थित रख सकते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अगर वो शक्ति हमने फालतू कामों में खर्च कर दी, जो कि आज अनेक प्रकार के ऐसे कार्य कर रहे हैं हम जिसके द्वारा बिल्कुल फालतू में शक्ति खर्च हो रही है। सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं? बिना भूख भोजन ले रहे हैं। एकदम सही एसेस करना अपने आप को। बिना भूख भोजन ले रहे हैं,
गलत तरीके का भोजन ले रहे हैं। ठीक, अब जब हम गलत तरीके का काम और गलत समय पर काम अंदर की शक्तियों को हम दे रहे हैं तो फिर क्या होगा? बेचारों को करना तो है ही है। हमने ये उनको जब दे दिया तो उनको करना तो है ही है, लेकिन उसके द्वारा जिन शक्तियों का सदुपयोग होना था, जिनसे खून बनना था, जिनसे सफाई बननी थी, जिनसे ताकत आना था, वो तो बना नहीं। अब उनके पास बेकार के काम आ गए। एक तो जब रिक्वायरमेंट नहीं है, सुबह से वे उठ के ही सब खाते हैं, खाना बन गया दोपहर में। ऐसे नहीं होता है। छोटे बच्चे की अलग भूख है, बड़े की अलग भूख है, रोगी की अलग भूख है, सबकी अलग अलग है ना। तो इसको समझकर अगर हम चलते हैं तो इस शरीर रूपी रथ को स्वस्थ रखना, अच्छा रखना बहुत ही सहज, सरल और स्वाभाविक हो जाता है। जैसे ये पेड़ पौधे बढ़ रहे हैं, स्वभाव में बढ़ रहे हैं, इनको हम कष्ट भी दे रहे हैं, फिर भी अपने स्वभाव को नहीं भूले हैं। और हमने बाहर देख देख कर, बाहर चारों तरफ दृष्टि दौड़ा दौड़ा कर अपने मन को दूषित कर करके अपने स्वभाव को छोड़ दिया, अपनी नैसर्गिकता को हटा दिया। कब भूख है, क्या लेना है, कितना लेना है, नहीं लेना है, ये सब कुछ नहीं पता, सब दूसरों के हाथ में डाल दिया। बहू ने बना के दे दिया, खाना है, खाना बन गया है तो खाना है। अगर नहीं ज़रूरत है, मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आती भी है, तो इतना तो हम कर सकते हैं ना कि थोड़ा बहुत ले लें संतुष्टता के साथ। जैसे कहते हैं ना कि ज़्यादा लोभ ना करें तो काम बनेगा। तो ये तो शारीरिक वजह है जिसके द्वारा ये जो शक्ति भगवान के द्वारा बच्चे को जन्म के समय मिलती है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। और दूसरी इससे भी ज़्यादा जो वजह है शक्ति को वेस्ट होने की, वो सभी के पास है, वो भी सबके पास है। वो मानसिक वजह है कि नहीं है? मन में कितने तरीके के विचार चल रहे हैं। अच्छे तो कम ही चल रहे हैं, बुरे ही चल रहे हैं। उन्होंने बगल में किसी ने कुछ कह दिया, घर में किसी ने कुछ कह दिया, हमने अपने ही कमरे में रख लिया। बेमतलब की बात को रखना ही नहीं। अब क्या पैदा हुआ? उससे विकार पैदा हुए, ईर्ष्या आई, क्रोध आया, द्वेष आया, सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं। अब ये तो पता ही होना चाहिए कि अगर ऐसे मन में विचार आएंगे तो क्या होगा? जो हमने बढ़िया से बढ़िया भी खाया हुआ है वो भी क्या बनेगा? शरीर उसको अपनाएगा नहीं। और बेकार की बातों के साथ उस शक्ति का दुरुपयोग भी होता जाएगा। अब जब शक्ति दुरुपयोग होती जाएगी तो सही कामों के लिए बचेगी नहीं। साधारण सी सामान्य सी बात है। जब सही कामों के लिए शक्ति बचेगी नहीं तो आप जाके इधर से ले लो, उधर से ले लो, कोई शक्ति नहीं दे सकता। अपना ही संबंधी, अपना ही घर वाला कोई शक्ति नहीं दे सकता है, उपाय दे सकता है। उपायार्थी बनने से हमारे केवल लक्षण शांत होते हैं। सर में दर्द हुआ, गोली खाया, लक्षण शांत। पेट में दर्द हुआ, कुछ उपाय किया, हींग मेथी भी खा लिया, लक्षण शांत। लेकिन कारण नहीं दूर होता। कारण क्या था? मन में विकार। और पहली गलती पहले कर ली, दूसरी गलती मन के। जैसे ही पहली गलती हम करते हैं, दूसरी गलती भी अपने आप हो जाती है। फिर दूसरों के प्रति हमारे विचार खराब होने लगते हैं, क्रोध वगैरह आने लगता है। एक राजा भर्तृहरि हुए, उन्होंने क्या कहा? अगर किसी के अंदर क्रोध है तो उसको शत्रु की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही ईर्ष्या और द्वेष भी है। एक दूसरे के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखना, ये सारी कुछ तो आजकल सीखना पड़ता है। बिल्कुल स्वभाव की बात है ये कि हम पड़ोसी के प्रति शुभ भावना रखें, उलट के वो भी हमारे प्रति रखेगा। हम देने की भावना रखें, देवता बने, वो भी हमें कुछ देगा। मेरा तो देखो अनुभव है, जो भी हमारे पास ज्ञान है किताबी वैसा नहीं है, अपने जीवन में उतारा। 20 साल 25 साल से थोड़ा और भी कम उम्र से लगकर उतारा और अपने जीवन को वैसे बनाया। इसलिए लगता है कि आप तक भी पहुँचाएँ। तो अपने मन को गलत विचारों से, अशुभ विचारों से सबसे पहले तो अपने प्रति व्यवहार अच्छा करना है। हम क्या कहते हैं? हमसे ये नहीं होगा, कहते हैं ना, हर समय कहते हैं हमसे ये नहीं होगा, ये तो इनसे हो सकता है। जो काम हम कहते हैं हमसे नहीं होगा, वही हमको करना है, वही हमको करना है। ऐसा नहीं कि हमसे नहीं होगा, हमसे ही होगा, ये कहना है। आई कैन, हमसे ही होगा। ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, हर कोई कर सकता है। कैसे कर सकता है? अगर मन में दृढ़ता हो, मन में विश्वास होना, मन में विश्वास हो, मन में दृढ़ता हो, तो वो ताकत जो बताया शक्ति के बारे में, जिसके द्वारा ही सारे कार्य हो रहे हैं, वो यहाँ की नहीं है, पराशक्ति है। और हम भी यहाँ के नहीं हैं, केवल ये शरीर ही यहाँ का है। अब चूँकि शरीर ना हो तो उस शक्ति का कोई मतलब नहीं हो पाता। इसलिए शरीर की रख रखाव सही तरीके से करना जरूरी है। तो इसमें से पहले ही हार मान लेते हैं। तो ये केवल शरीर ही नहीं है, इसमें एक मन भी है। मन ही मानव है। हमारे गुरुजी यही कहा करते थे, मन ही मानव है।
और मानव के अंदर जो मन है उसी के अंदर विचार आते हैं। आपके मन में आया, आप सब बैठ गए। कितने लोग यहाँ हैं, उनको तो नहीं आएगा मन में विचार, ना उनको सूचना ही इतनी। तो हम अपने को बड़ा भाग्यशाली, अधिकारी और तकदीरवान, सबसे पहले तो ऊंची ऊंची बातों से अपने को संवारना है। जो अपने को नहीं संवारता वो दूसरे को नहीं संवार सकता है। घर में परेशानी जरूर होगी, कोई बीमार होगा, कोई अशुद्ध विचारों वाला होगा, कोई बेमतलब में तंग करने वाला होगा। ये सब चीज़ें तो होंगी क्योंकि समय ही ऐसा चल रहा है ना। हमने बहुत समय से अभ्यास कर करके इस समय को लाया है और अब उलट कर अभ्यास करेंगे तो ये समय भी चला जाएगा। और जिस समय की हम संकल्प करते हैं, मैंने थोड़ा सा संकल्प किया कि राशि के यहाँ या बहन जी के यहाँ पर एक अच्छा समागम हो, हमारा एक सत्संग हो, संग हो, सत्संग हो, तो उससे कुसंग अपने आप चला जाता है। क्योंकि जब प्रकाश रहता है तो अंधकार का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई नहीं है। तो जब ऊंचे लोगों से हम ऊंची ऊंची बातें, सबके अंदर अच्छाइयाँ हैं, तो जरा सा संकल्प किया और संकल्प करते ही क्यों वो फलीभूत हुआ? क्योंकि संकल्प में शुद्धता थी, संकल्प में लालच नहीं थी, संकल्प में ईर्ष्या नहीं थी, संकल्प में कुछ और नहीं था। अगर नहीं मिलता तो भी कोई क्रोध नहीं है। आप 2 लोग आते हो, कोई बात नहीं है, सारा वायुमंडल पड़ा हुआ है, सूक्ष्म रूप से कितने लोग सुन रहे हैं। आप 4 लोग आए हो, कोई बात नहीं। इतना अगर ठहराव है, जिसको स्टेबिलिटी कहते हैं, जिसको स्थिरता कहते हैं, अच्छा मिले तो भी बढ़िया, बुरा मिले तो भी बढ़िया, बुरा को अपने अंदर धसाओ नहीं। अगर मानसिक स्वास्थ्य बन गया, इसलिए हमारे जिनसे हमने ये शिक्षा ली, अपने जीवन में उतारा, वो यही कहते थे, मन की खुराक को बढ़ाते चलो, तन की खुराक को घटाते चलो। अरे भाई, क्यों तन की खुराक को घटाएं? क्योंकि जब मन की खुराक बढ़ती है, सद्बुद्धि जागती है, सत्व प्रधान बनते हैं, तो इतनी खुशी मिलती है, जिसको कि हम ब्रह्मा कुमारीज में जाते हैं, उसको भी कहते हैं दिल खुश मिठाई खाओ, खूब खाओ। डायबिटीज़ है तो भी खाओ, दिल खुश मिठाई जितना खाओ और खिलाओ, है ना। और तन की खुराक घटाने की बात क्यों आती है? क्योंकि एक अवस्था होती है, एक एज होती है, एक समय होता है, उसके अनुसार हमें अपनी खुराक को घटाते बढ़ाते। अब छोटे बच्चे थे, भागते रहते थे, शरीर को बढ़ना होता था, खुराक चाहिए होती थी, ताकत ज़्यादा होती थी। अब जो ताकत जन्म के वक्त मिली भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, वो धीरे धीरे करके कोई बढ़ती तो नहीं है, धीरे धीरे घटती है। आगे जाने पर पैसा कम हो गया, पेंशन मिल रही है, तो बचा के खर्च करना पड़ता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर रखते जाते हैं, यहाँ पर रखते जाते हैं, हटाते ही नहीं हैं। अशुद्ध विचारों को यहाँ रखते हैं, अशुद्ध खान पान को यहाँ रखते हैं। बस दोनों चीज़ों का बैलेंस बिगड़ा नहीं कि बीमार हो गए। अब बीमार हो गए, पहले छोटी छोटी बीमारियों से तकलीफ़ आती है, कुछ कारण ढूंढते नहीं, सुधार करते नहीं, पहुंच जाते हैं आप हमें ठीक कर दो, मेरे पास भी क्यों आओ, इनके पास भी क्यों आओ। अरे अपना शरीर है, अपनी जागरूकता, इतना तो पशु पक्षियों को भी पता है। तो फिर वही जो छोटा सा भी बीज था, पौधा था या बच्चा था, वही बढ़ के बड़ा वृक्ष बन जाता है। बड़े बड़े रोग आ जाते हैं, कैंसर आ जाता है, पैरालिटिक हो जाते हैं, बड़े बड़े रोग के क्वालिफाइड किसने किया? हमने किया, कुदरत ने नहीं किया, भगवान ने नहीं किया। दोष नहीं देना, हमारी अपनी सोच समझ की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से। अब अपने को चेक भी बीच बीच में करते रहना। सब अधिकारी हैं, सबने अपने आप को अधिकार दिया कि मैं बीमार होकर रहूं, मैं दुखी होकर रहूं, हैं? अपने दुखी हुए और बगल में कोई बैठा, उसको भी दुखी कर दिया। सुख दो सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। तो सारी कहानी जो बताया, दोनों का बैलेंस बिगड़ा, यहाँ का और यहाँ का, इसी से हो गए बीमार। इसको ही हमारे गुरुजी ने मध्य प्रदेश कह दिया, है ना। एक एमएलए आए, उन्होंने पूछा 2 मिनट में हमें बता दो, वो तो एमएलए थे, तो उन्होंने उनको मुल्क की भाषा में बताया था। मेरे गुरुजी ने कहा कि मध्य प्रदेश ठीक रहे, इसको मध्य प्रदेश कहा। सारी जड़ कारण यही है। अब इसका भी स्रोत यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश शांत रहे, ये उत्तर प्रदेश है, ये शांत रहे। अब कैसे शांत रहे? आप तो अशांति दे रहे हो, परिवार में तो अशांति मिल रही है, कैसे शांत रहें? जब शांति मिल रही है तब शांत हो तो क्या बड़ी बात है। जब अशांति मिल रही है तब अगर शांत हो, तब शांत तभी रहोगे जबकि हमारी समझदारी के कपाट खुले हुए होंगे। अरे ये तो अशांत है ही, ये मुझे भी दे रहा है। अब एक कीचड़ में अगर गिर गया मान लो, और आपको दिख रहा है ये कीचड़, तो आप तो वो तो नहीं देखा गिर गया, सामने देख रहा था, पर आपने देखा ये गिर गया, तो आप तो किनारे से चलोगे ना। तो ऐसी छोटी छोटी सी बातें हैं
जिनको अगर हम जीवन में धीरे 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 करके उतारते हैं, अभी भी मन में विचार आ रहा होगा हम तो बहुत आगे निकल चुके हैं, दिल्ली से कलकत्ते तक पहुंच चुके हैं, यू टर्न कैसे लें? यू टर्न तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी दवाई, कोई भी आपको ठीक नहीं कर सकता है। केवल और केवल आप ही अपने को ठीक कर सकते हो। जितना जल्दी ये निश्चय बुद्धि में ला लो, उतनी दृढ़ता से जितना पकड़ लोगे, फटाफट काम बनेगा। कोई गुरु भी नहीं कर सकता है, मैं भी नहीं कर सकती हूँ, कोई भी नहीं, क्योंकि ये मैंने अनुभव कर करके देखा है। कितना भी गुरु हमारे पास हो, ठीक है, उसकी ताकत से हमारे अंदर अपने को परिवर्तन करने की एक ताकत आती है। ये तो भगवान भी कहता है कि मैं कोई चमत्कार नहीं करता हूँ, एक ताकत देता हूँ, एक मनोत्साह देता हूँ, एक मनोबल देता हूँ, एक उजाले का रास्ता देता हूँ। पकड़ना तो खुद ही को पड़ता है कि नहीं? पकड़ना पड़ता है। तो दो बातें अभी इसमें से निकली शक्तियों के बारे में। एक, भोजन गलत तरीके से हो रहा है, दूसरा मानसिक प्रवृत्तियाँ गलत हो रही हैं, जिनके वजह से हम फंस रहे हैं कीचड़ में। अब तीसरी बात जो निकलती है, जिसकी वजह से ये शक्तियाँ वेस्ट हो रही हैं बहुत ज़्यादा, वो बात है हमारा जो जीवन है संयमित नहीं। दूसरे शब्दों में थोड़ा ब्रह्मचर्य भी बोल लेते हैं, लेकिन संयम कहा गया। संयम, सुबह उठने का पता नहीं, रात को सोने का पता नहीं, दोपहर में खाने का, बिल्कुल साधारण भाषा की ये बातें हैं, है ना। इनका इंतज़ार कर रहे हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं। अरे जब ये इंतज़ार करने लगे, पेट में भूख हो जाए, मांगे, तो आप सही तरीके की चीज़ को माँ प्रकृति से लेकर अगर देंगे तो खुशी खुशी वो अपना लेगा, वापस में आपको स्वास्थ्य दे देगा, मन की खुशी दे देगा, पैरों में ताकत दे देगा, सब कुछ होने लग जाएगा। क्योंकि जो कुछ हम खाते हैं, सोचते हैं, उससे हमारा खून बनता है। पहले ज़माने में लोग क्या बोलते थे? अरे इनका तो खून ही खराब है, खून खराब है, खून खराब बोलते थे ना। आज उसको दूसरे रूप में बोलते हैं। आज क्या है कि खाना पीना सोचने से हमारे खून टेस्ट कराओ, खून टेस्ट कराओ। इसका मतलब खून बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और वाकई है। खून एक तो बन रहा है और दूसरा खून चल रहा है। खून चल रहा है। अब यहाँ दर्द हो गया, यहाँ दर्द हो गया, वह यहाँ दर्द हो गया, नलियाँ तो सारे में हैं, क्यों दर्द हो गया? जैसे मन के अंदर भारीपन आया, कहीं ना कहीं वो भारीपन के वजह से कंजेशन आएगा, कार्बन इकट्ठा होगा, कचरा इकट्ठा होगा, बस बन जाएगा। चलो आप भी बोलोगे ये सब तो हम फिर भी जानते हैं। आप हमें सिर्फ इतना ही बता दो कि हम परेशानी में हैं, हम अपनी परेशानी से कैसे निकलें। तो यही बताया जा रहा है। उन कारणों को, अभी आप भी वही मुझे कारण बताएंगे, उन कारणों को जैसे जैसे साफ करते चलेंगे, वैसे वैसे मार्ग तो स्वतः मिलता चलता है और खुशी बढ़ती चलती है, उमंग उत्साह बढ़ता चलता है। लेकिन करते समय वहाँ से आई, मैंने सोचा रास्ते में धुआं होगा, धक्कड़ होगा, ऐसे अगर सोचूं नेगेटिव, तो क्या आपके पास आ सकती हूँ? कभी नहीं। बस सीधा निकलो, उद्देश्य को सामने रखो। क्या उद्देश्य है? मुझे अपने को ठीक करना ही है। बहुत लोग ऐसे ठीक हुए जिनको केवल उद्देश्य दिया। एक शाहदरे में एक बहन है, टीचर है, इंग्लिश की टीचर है, उसको इतने समय डिप्रेशन, और डिप्रेशन कौन? आप ही लोग दे रहे हैं। वो ले रही है, आप दे रहे हो। घर के अंदर जॉइंट फैमिली है, किसी ने टेढ़ा बोला, किसी ने मेढ़ा बोला, खाया भी गलत, लिया भी गलत। देखो दो ही बातें हैं, कुछ और आपको नहीं बताऊंगी आज, और मिलेंगे तो और बताएंगे। इतना बता दूं और आप ले ही ना पाओ। इतना सा लो, लेकिन उसको इतने में समझो, बहुत लाभ होगा। हम आपके साथ हैं, और जब भी आप बुलाओगे हम दौड़े हुए आएंगे आपकी सेवा में, पर इस खुशी में कि आप उसमें से कुछ ले तो लिए हो ना, नेक्स्ट भी मिलेंगे। तो इसलिए ये नहीं सोचना ये क्या बड़ी बात है, ये तो हमें मालूम है, ऐसे नहीं सोचना। उस बहन को बहुत समय डिप्रेशन रहा, वो निकल ही नहीं पाती थी बेचारी। खाना भी उसने बदल लिया, कई जगह नेचर क्योर की क्लासेस भी कर ली। नेचर क्योर करने से कुछ नहीं होता है, नेचर केयर करने से होता है, अपने स्वभाव को पहचानने से होता है, अपने स्वभाव में रहने से होता है। अंदर बहुत ताकत है, कितनी भी ख़त्म हो गई फिर भी बची हुई है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ की ताकत नहीं है, यहाँ का धन नहीं है, वो अकुट धन है, अविनाशी धन है ना। उस अविनाशी की पहचान, तो जब उससे कई मीटिंग में बात हुई, पहले वो थोड़ा रुक के बात करती थी, फिर उसको एक धड़का खुला, फिर वो मेरे साथ बातें करने लग गई। बातें करते करते जब हम बातें करते हैं तो हमारी वाइब्रेशन भी जाती है, शुभ और अशुभ। अब इस बात में अगर लालच है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, अगर इसमें सद्भावना है, शुभ भावना है, बहुत कुछ मिल जाएगा। तो धीरे धीरे उसको मिलने लगा। उसको एक ही बात सिर्फ बताया कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, थायराइड ठीक करना है या सेहत को बढ़ाना है। पहले बोली थायराइड ठीक करना है, तो हमने कहा थायराइड तो ठीक नहीं होगा। बोली अच्छा तो ठीक है, सेहत को ठीक करना है।
तो हमने कहा ठीक है, सेहत को अगर ठीक करोगे तो थायराइड अपने आप नहीं रहेगा। समझ गए ना फिर कितने अच्छे से। तो हमने क्या पकड़ना है, सेहत को कैसे बढ़ाया जाए। अब सेहत क्या है, भूख कब लग रही है, नींद कब आ रही, जो बड़ा स्वभाव में है, अपने आप नहीं समझ आता। पेड़ पौधों को देखो, पशु पक्षियों को देखो, एकांत में चलो, एकांत में बैठो, अपने आप पता चल जाएगा। सेहत में बोलना, उठना, बैठना, सारा कुछ आ जाता है। रोग में तो यही है, मेरा ये रोग कब ठीक होगा, मेरा ये रोग कब ठीक होगा। जितना ये सोचा उतना ही रोग बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि आपने तो उसी को वेलकम किया। आपका तो मन वहीं टीका है, रोग कब ठीक हो जाए। रोग के उपाय ढूंढ ढूंढ कर सारी दुनिया इतनी परेशान है, किसी भी कोने में चले जाओ। सच में मैंने तो अपने जीवन को इसमें डेडिकेट कर दिया है कि अंतिम सांस तक ऐसे ही करती रहूँगी। मैंने तो दृढ़ता से इसको पकड़ा है और भगवान ज़रूर साथ देंगे और सबको जो भी साथ में आएगा उसको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। मेरे द्वारा नहीं, जो मेरे गुरु ने मेरे पास रखा है, परमात्मा जो मुझे निमित्त बनाया। तब जब उसको ये पता चला कि अच्छा सेहत को का लक्ष्य रखना है कि सेहत को ठीक करना है। अब जिनकी वजह से उसने अपनी मानसिक सेहत को ठीक किया, सास उसको खाना बना के दे तो भी उल्टा बोले, ना बना के दे तो भी उल्टा बोले। एक दिन उसने पंगा ले लिया। मैंने उसको कहा था फुमकार मारना, ज़्यादा नहीं, उससे लड़ जाना कहीं कि वो भी गिर जाए तो उससे एक दिन पंगा हो ही गया। मेरे को बता रही थी कि मैंने उससे एक दिन पंगा ले लिया। मैंने कहा ना आप ऐसे खुश हो, ना आप वैसे खुश हो, और ना मुझे खुश रहने देते हो। तो आप ऐसा करो, जैसे भी आप खुश रहो तैसे भी खुश रहो, पर मेरी खुशी के बीच में आप नहीं आ सकते हो। तो सास को थोड़ा डर लगा, अच्छा अभी तो ये तेज हो गई तो यहाँ भी सासें बैठी होंगी, है ना, समझ लो। ऐसे जब बहू ने किया, हालांकि अंदर से उसकी शुभ भावना ही थी, तो उसके बाद उसको मार्ग मिला, लक्ष्य समझ में आया, मार्ग मिला। उसने अच्छी अच्छी बातों को सुनना शुरू किया और उससे रिजल्ट आने लगा। कहती है डिप्रेशन को मार दिया गोली, डिप्रेशन को तो मैं ध्यान भी नहीं करती, अब तो सेहत को मुझे बढ़ाना है। डिप्रेशन तो कुछ होता ही नहीं है। मैं तो इनकी बातों को लेके एंग्जाइटी में आ जाती थी। अब मैंने इनकी बातों को किनारे किया। मुझे सुबह से शाम तक संयम वाली बात, कैसे उठना, कैसे सांस लेना, कैसे योगा प्राणायाम करना। अरे इस लक्ष्य के आगे तो मुझे उनको घुसाने की जगह ही नहीं मिलती। उसी में उनको खाना भी दे दिया, सब दे दिया। अब वो भी चुप, मैं भी चुप। पहले मैं चुप होती थी लेकिन साइलेंस में नहीं होती थी। चुप तो हो जाती थी, सास बोलती थी डर के मारे, लेकिन अंदर अंदर घुटती रहती थी। अभी हम साइलेंस में गए। साइलेंस माने कि बाहर की चीज़ बाहर ही छोड़ दी। आप मालिक हो, बाहर की चीज़ बाहर छोड़ो, अंदर की चीज़ अंदर लेनी है। तो ये सारी ज्ञान है, अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ऊंचा उठाती है। सारे चेहरे पर खुशी छा जाती है। कितने चेहरे गिरे हुए थे सारे देखो खिल गए, है ना। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे, अपने खाने को बदलेंगे, अपने संयम को बरतेंगे, अपनी मानसिक उन्नति करेंगे, ये सारा कुछ करने से क्या बनेगा, धीरे 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 सेहत बढ़ती जाएगी। और जैसे ही उजाला, सेहत माने प्रकाश, प्रकाश जैसे ही आएगा वैसे ही अंधकार रूपी रोग, जिसका कोई अस्तित्व तो है ही नहीं, अंधकार का अस्तित्व तो नहीं है, किसी से भी उसको भगाओ भागेगा नहीं। जैसे लाइट ऑन करोगे अपने आप अंधकार गायब। तो लाइट क्या है? सेहत है। सेहत क्या है? संयम है। और संयम के अंदर दो बातें मुख्य हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। मन को शांत रखो। कहीं बवंडर मचा हुआ है, आपने जाकर उसी में तेज, आप देखना जब आप क्रोध में होते हो या अशुभ सोच रहे होते हो, तो जो आपका संगी साथी अंतिम समय तक है श्वास, श्वास वायु, श्वास जो आप लेते हो तेजी से चलने लगती है। अब जब तेजी से चलेगी मतलब शक्तियों को खींचने लगेगा। जब आप गलत खा लेते हो, इन्होंने पार्टी करी बुलाई, अरे फ्री का मिल रहा है खा लो, क्या है आज खा लेते, कल देखी जाएगी, पेट दर्द होगा तो कुछ गोली वोली खा लेंगे, सब खाते हैं हम भी खा लेंगे। अब गोली भी तो खाया ना। आज इतना भय फैला हुआ है, सभी बीमार हैं, उसके बावजूद भी उससे बचाव चाहते हैं। बचाव के लिए भी दवाई ले रहे हैं। ये जो वैक्सीन वगैरह लगवा रहे हैं क्या है? बचाव के लिए भी दवाई, ठीक होने के लिए भी दवाई। और दवाई का अर्थ क्या है जरा बता दो? दवाई का अर्थ है दबा देना। अब जब दबा दिया आपने, बुराई उठा के यहाँ दबा दी, तो मुंह तो खोलेगा ना। यहाँ अगर मैं कुछ चूहा बिल्ली दबा दूँ तो धीरे धीरे तो निकलेगा ना। तो दबाना नहीं है, क्या करना है? हटाना है ना। तो हटाने के लिए हटाने वाले प्रयास करने हैं। तो जब सारा कुछ हमने श्वास वायु को देख लिया कि अरे ये तो क्रोध करने से मेरा ही नुकसान हो रहा है, बिजली का बचत करना हो हम कर लेंगे, पानी का बचत करना हो हम कर लेंगे, पैसे अगर सब्जी वाले को 2 पैसे ज़्यादा देना हो हम नहीं देंगे, वो पैसे तो फिर भी कमा लेंगे, वो तो विनाशी हैं। लेकिन अविनाशी शक्ति जो प्राण शक्ति है
जो रोज़ सोने के वक्त पर सवेरे उस प्राण शक्ति के खजाने से थोड़ा सा आज के दिन को चलाने के लिए जीवन शक्ति कुदरत की ओर से दी जाती है, उसको तो गलत तरीके के सोचने में, बोलने में, खाने में, पीने में, बेमतलब के दौड़ भाग में खर्च कर दिया, आधे दिन में ही खर्च कर दिया। किसी ने उठते ही शराब पी लिया, किसी ने उठते ही पराठे वैठे अच्छे से खा लिए, तो क्या बनेगा? शक्ति के बिना तो काम नहीं होगा। कोई भी अंदर चीज़, चाहे दवाई हो, चाहे खाने की चीज़ हो, बिना शक्ति के पाचन उसका हो नहीं सकता। ऐसा नहीं कि जैसे डाला। आपकी रसोई आपकी है, ये रसोई कुदरत की है। इस रसोई में अगर हम पानी भी डालते हैं ना, अब किसी ने बताया 10 गिलास पानी पीना है, अरे भाई पीने लग गए। सुबह उठ के फ्लैश के लिए पानी पीना है, गरम गरम पानी पीना है 4 गिलास। अरे वो कौन होता है बताने वाला? आपके अंदर तो आपका बैठा हुआ है ना मालिक बताने वाला। तुझे प्यास लग गई है, अच्छा शुद्ध पानी पी ले, क्या ज़रूरत है उसको गर्म करने की? तुझे भूख लग गई है, स्वभाव में बता रहा है। पौधे हैं, पेड़ पौधों से मिलने वाली खाद्य पदार्थ हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, नट्स हैं, तरह तरह की चीज़ें भगवान ने दी हुई हैं। कुछ हम पकाकर खा सकते हैं, कुछ हम कच्चे खा सकते हैं। वहाँ से मौसम की देखकर मंडी से साफ लेकर आए, भाव भावना से उनको भी जीवित, क्योंकि जीव ही जीव को खाता है, अन्न ही अन्न को खाता है। आजकल क्या हो रहा है कि अन्न हमें ही खा जा रहा है, क्योंकि हम गलत चीज़ खा रहे हैं। अब इन्फेक्शन कैसे आ गया? उन्होंने छू दिया तो कोरोना हो गया। अरे पहले से चीज़ सड़ रही है अंदर, उसके अंदर तो आकर्षण आएगा ही उस इन्फेक्शन का। अगर यहाँ शुद्धता हो, सफाई हो, तो वो कहेगा यहाँ मेरा मतलब नहीं है। जमादार का क्या मतलब है? वो तो जमादार हैं सब, जो इन्फेक्शन वगैरह हैं, उनका क्या मतलब है? हमने सुन लिया, अरे काढ़ा पीना है, नीम के लोहे खाना है, चिरौंधा खाना है, लो पत्तों को तोड़ो वहाँ से, क्या कहते हैं, नीम के लोहे के, दिन भर चबाते रहो गाय बकरी की तरह। नहीं, उसको गर्म किया, उसका पाउडर डाला। अगर आप पेड़ों से तोड़ के चिरौंधा खाएंगे और वो खाएंगे, नीम की पत्ती खाएंगे, कुछ देख लो आप खा के कितना खा सकते हो? खा सकते हो? नहीं खा सकते हो। तो फिर इसमें कैसे उसका नुकसान, उससे फ़ायदा होगा? अब ये कॉमन सेंस सबने लिया, गर्म पानी, ये वो। मेरे ऊपर एक लेडी रहती है, टीचर है वो भी, उसने तो इतना ज़्यादा ये चीज़ें इस्तेमाल किया कि उसको मैं बता रही हूँ, मेरे जस्ट ऊपर रहती जहाँ मैं रहती हूँ, रोज़ गार्डन में। अब उसको क्या हुआ, गले के अंदर जख्म बन गया, जख्म के अल्सर बना, अल्सर के बाद अब कैंसर बन गया, क्योंकि उसने ऑपरेशन कराया। अब बेचारी एक तो टीचर है, अब स्पीच थेरेपी करा रही, बोल बिल्कुल नहीं सकती, नलियों से खाना डाला जा रहा है। अब बताओ, तरस नहीं आएगी? करुणा नहीं जागेगी? मन नहीं करेगा कि आपके बीच में आके आपको बताऊं? अब उसको बोलो या दुनिया को खुलेआम बोलो, अरे भाई ये मत लो। आयुष मंत्रालय ने कहा है, किसी मंत्रालय ने कहा हो, आपका मंत्रालय क्या कह रहा है? यहाँ सब होम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, सारी बीमारियाँ किचन से आती हैं। मेरे गुरुजी यही बताया करते थे। मैंने भी अपने किचन को देखा, अच्छा कहाँ से आ रही भाई बीमारी, तो समझ आया, ओ सुबह सुबह उठते ही खाना है, बस गरम गरम पराठे बन रहे, लग गई भूख, पकौड़े तले जा रहे, लग गई भूख। आज तो वो भी खाने लायक हम रह ही नहीं गए हैं। जो अब खाना है ना, वो भी नहीं पच रहा है। अब हमसे लोग कहते हैं नहीं नहीं हम वो सब नहीं खाते, हम साधारण खाते हैं, उबली हुई सब्जी खाते हैं, रोटी खाते हैं, बस वाली ऐसे खाते, खिचड़ी खाते हैं। अरे भाई तो तू बीमार क्यों है? जब तेरे को पहले वो खाना था तो खाया नहीं, अब जब वो भी खाने लायक, तो शक्तियाँ तो निकल गई। अब तो तुझे हवाई पानी खाना है। जब बोलेंगे अरे तब तुझे हवा पानी खाना है, अच्छा फिर हम भूखे रहेंगे। अरे हवा पानी क्या खाना नहीं है? ये पांचों तत्वों को लेना है। इसलिए संयम की जो बात आई थी, बहुत अच्छी तरह ज्ञान को समझो, समझने के बाद अपने आप को देखो कि मेरी सेहत कितनी गिरी है, क्या मुझे ठीक से नींद आती, क्या मुझे ठीक से भूख लगती, लैट्रिन बाथरूम मुझे ठीक से होती, मेरा व्यवहार ठीक से होता। ये बहुत पर्सनल मैटर है, जितने लोग बैठे हैं सबका अलग अलग ये बात है ना। अपने आप को देख लिया, उसके बाद अपनी भूख के मुताबिक कुदरत ने हमको दिया हुआ है सामान, खुद मेहनत करनी है, करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा। सुबह सुबह उठकर पकी चीज़ों को न लेना, सुबह सुबह उठकर इशारा हो या ना हो चले जाना बाथरूम में, अपने जोर मत लगाना, वापस आ जाना, वापस आके गीले हाथ को थोड़ा यहाँ लगाना। एक गीली पट्टी है, पानी के प्रयोग में प्रयोग आता है, अभी हम भी अब शुरू करने वाले, मुझे कुछ नहीं है, लेकिन इसको एक जो निरोगी है वो भी लगा सकता है, जो रोगी है वो भी लगा सकता है। ये सुबह सुबह की एक दिनचर्या पूरे दिन की अभी बताने जा रही हूँ, उसमें इसकी बात आती है। ये पट्टी है ना, इसको हमने बनवाया था एकदम, क्योंकि कॉटन कपड़ा नहीं मिलता है। ये देखो कॉटन कपड़ा है, कॉटन कपड़ा मुझ जाता है, वो मिलता नहीं है।
तो कि खादी की खड्डी से निकलवा के जब कपड़े को बनवाया, 2-2.5 मीटर ये लंबी है और जो इसकी 3 पट्टियाँ बनी हुई हैं, इस पट्टी को लेके भिगो लो। ज़्यादा भारी पड़ती थोड़ा काट करके अपने हिसाब से कर लो। वैसे तो इसको 4 परत में करनी पड़ती है, इसको ना 4 परत में। ये हमारे साथ अमित जी आए हुए हैं, अमित जी भी बहुत पारंगत हैं और आपके आसपास में ही रहते हैं। बहुत ही अच्छी तरह इन्होंने अपने जीवन को संवारा है। इनसे आप बहुत कुछ ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कुछ ले सकते हैं। तो ये जो कॉटन की पट्टी है इसमें 3 पट्टियाँ हैं, 4 परत इसको करना। साधारण पानी में इसको भिगोना है, ना फ्रिज के पानी में गर्मियों में, ना तो किसी टंकी, वैसे टंकी तो है ही है, बहुत गर्म पानी ना हो, नहीं तो गर्मियों में सुराही एक रख लें, घड़ा रख लें, उसके पानी में इसको डिप करें। किसी तरीके की भी बीमारी हो उसमें इसको, इस मध्य प्रदेश को शीतल करना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में आग लगी हुई है। हम जो खाना खाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें तेजाब शरीर में बनता है। अब इतने लोगों को घुटने की बीमारी है, घुटनों में क्या हो रहा है, जो हम खाना खा रहे हैं, नमक है, खाने को पकाते समय ही डाल रहे हैं, तो थोड़ा बाद में डालें, उतार के तो नहीं बनेगा तेजाब, वो एकदम से अपना गुण वो प्रोमिनेंट हो जाता है, तो यहाँ घुटनों में जाकर जमा होता है, कार्टिलेज में घिसने लगता है, कार्टिलेज में तेजाब बनता है, हो जाती है गठिया, हो जाती है गठिया। तो वो तो आपको बताएंगे नहीं कि क्यों हुई, है ना। तो जब हम ये पट्टी लगाते हैं, ये पट्टी इतनी ज़्यादा, मतलब क्या करना कुछ नहीं है, एक साधारण सी पट्टी आप अपने घर में भी देख लो, अगर कोई कॉटन कपड़ा हो, क्योंकि कई लोग कलरफुल कपड़े को लगा लेते हैं, कई लोग जो है सूती नहीं होता है उसी को लपेट लेते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। कपड़ा सूती हो उसको आप ऐसे डिप कर लें पानी में, खूब अच्छी तरह से निचोड़ लें, और निचोड़ने के बाद इस पूरे मध्य प्रदेश के ऊपर, ये पूरा मध्य प्रदेश पे रैप करना है इसको पूरा, जैसे अपने ये इतना पूरा है, यही है सबसे ज़्यादा जो हमें तकलीफ़ देता है, शक्तियों को पीता है। इसमें पूरा आगे पीछे, माहवारी के समय में भी लगा सकते हैं, बच्चा होने वाला हो उसको लगा देंगे, बहुत ही सहज डिलीवरी होगी, और नॉर्मल पेन हो उसमें भी लगा सकते हैं, और ऐसे भी लगा सकते हैं। वैसे तो दिन में गर्मियों में 3 बार इसको लगाना है। सुबह उठ के अगर एक बार इसको ऐसे लगाकर अपने निकल जाएं, चाहे टहलें, घूमें, 15-20 मिनट, 40 मिनट, जितनी देर आपको सहज लगे उतनी देर इसको आप रैप कर लें। इसको रैप करके थोड़ा आप चौकोर करके ऐसे दिखा दें 4 बार में। उसको कपड़े के अंदर से रैप करना है ना? इसको कपड़े के अंदर से रैप करना है, बाहर से नहीं रैप करना है। ये पेट को टच होना चाहिए। क्यों टच होना चाहिए? क्योंकि पेट में बताया ना तेजाब है, गर्मी भरी हुई है, खाना कंजेशन पड़ा हुआ है, और जब ठंडी चीज़ पेट को लगती है तो ठंडी चीज़ का गुण होता है गर्मी को लेना, अंदर की गर्मी को बराबर वो ले लेता है। जब गर्मी को ले लेता है तो यहाँ पर खून का संचार चलने लगता है। जब खून का संचार चलने लगता है तो खाना पचने लगता है। जब किसी को हिलने लगेगा तो खाना पचने लगेगा, खाना पचने लगेगा तो खाना नीचे सरकने लगेगा, ये छोड़ने लगेगा, जो आमाशय रूपी गुब्बारा है। तो इसको ऐसे करके लपेट ले, और लपेटने के बाद ऊपर का कपड़ा हल्का सा गीला होगा, जाड़े में भी ऐसे बिल्कुल लगाना है, अपनी छाती के पूरा नीचे से यहाँ तक पूरा करके देखें, इतनी जल्दी आराम मिलने लगेगा। रोगी है उसको भी लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, जो बिल्कुल स्वस्थ है वो भी लगा सकते हैं, कोई उससे परेशानी नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई कुछ दुष्प्रभाव नहीं। कमर में दर्द है, अरे ठंडी ठंडी पट्टी है, अरे गरम लगाओगे क्या? दर्द क्यों बना? क्योंकि वहाँ पे गर्मी है। ये बात कई बार बोली है अभी हमने कि जहाँ गर्मी होगी उसको वहाँ पर ही ये पट्टी ठंडक देगी, शीतलता देगी। एक छोटी सी पट्टी है, एक थोड़ी सी और चौड़ी पट्टी है, इन दोनों पट्टियों को भी लगाना है। इन दोनों पट्टियों को कैसे लगाना